जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बात करेंगे आज अपन पशु परीक्षक यानी कि एनिमल अटेंडेंट वैकेंसी की। जी हाँ दोस्तों, इसकी लास्ट डेट भी नजदीक आ चुकी है। बहुत सारों ने तो फॉर्म भर दिया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे इनके अभी तक फॉर्म भरा हुआ नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं इसका फॉर्म क्या भरे, तो भाई साहब फॉर्म भर लेना। गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है। सैलरी कितनी मिलेगी इसकी वो भी मैं आपको बता दूंगा। सैलरी मालूम पड़ती है अपने आप आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पीछे मत रहना, सही बता रहा हूं, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ इसके बारे में कि मतलब क्या सिलेबस रहने वाला है, सैलरी क्या रहेगी। एज में भी 40 से ज्यादा वाला भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। वो छूट है उसकी भी मैं बात करूंगा, ठीक। तो पहले तो बात करते हैं कि एनिमल अटेंडेंट, ये जो पशु परिषद जो भर्ती है, इसमें टोटल जो आप देखोगे पद, तो टोटल पद है वो है 5,934। कितने हैं? 5,934 टोटल पद है। 5,934 है टोटल पद, ठीक है। इन 5,934 टोटल पदों में 5,281 जो है वो किसके हैं? नॉन टीएसपी। ये किसके हैं? नॉन टीएसपी के, ठीक। और जो टीएसपी के पद है वो कितने हैं? 653, 653 टोटल मिलके बनते हैं 5,934 पद। पद बहुत भारी मात्रा में है, ठीक है। और देखना मतलब इसमें ऐसा होगा इस भर्ती में कि इसमें हो सकता है कि भाई बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन जो होशियार है पढ़ने वाले उनका पहले हो जाएगा, लेकिन उनका किसी दूसरी वैकेंसी में भी सिलेक्शन होगा, तो भाई इनके बाद इनकी वेटिंग लिस्ट निकलेगी ना, उनमें सिलेक्ट ज्यादा होंगे। यानी कि ये समझ लो कि लगभग एक बार में लगभग 60% बच्चे ही इसके ज्वाइन करेंगे, बाकी 40% बच्चे इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, देखना। तो 40% वालों का वेटिंग में होगा मामला, तो आप भी चूकना मत, ठीक है। जो भी मीडियम लेवल के बच्चे हैं, ठीक है, तो आप ये वैकेंसी निकाल सकते हो आसानी से। बहुत मजेदार पोस्ट भी है, ठीक है। चलिए, तो क्या है, टोटल पद कितने? 5,934 है। और लास्ट तारीख क्या है? 17 फरवरी। 17 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 17 तारीख, ठीक है। यानी कि अब कितने दिन रह गए? मात्र 6 दिन रह गए, ठीक है। अब बात करते हैं और नेक्स्ट देख लो। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया आपको बताया, एसएसओ आईडी पे जाके फॉर्म भरना है, ठीक। और उसके बाद ये देख लो पूरा पूरा सामान्य के पद कितने हैं, ठीक है। मतलब जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सारे जो पदों का वर्गीकरण है, ईडब्ल्यूएस, सब कुछ आपको यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। सामान्य के पद कितने? टोटल 1,334। ये देख लो, ये पूरा पदों का वर्गीकरण है, ये आप पीडीएफ देख लेना, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, इंपोर्टेंट बात पे चलते हैं। महिला हेतु आरक्षण वगैरह, ये और क्या, 12 जिले तो सभी को पता ही है, भूतपूर्व सैनिकों का जो भी है, उत्कृष्ट खिलाड़ी उनका भी। उसके अलावा ये जो सारा जो मोस्टली कॉमन रहता है सभी वैकेंसी में, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज, एज की, एज रिलेटेड। हाँ, पहले चलो ये बात करते हैं वेतनमान। सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई भी एग्जाम होगा, सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन वही है, मोटिवेशन देखे तो वही है। वेतनमान कितना होगा? तो ये किसमें? लेवल 1 में। किसमें? लेवल 1 में लिखा हुआ, भले ही लेवल 1 है, ये लेवल 1 कम नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, जब 2 साल का जो पीरियड होगा ना, 2 साल का जो प्रोफेशनल पीरियड होगा, उसमें तो मिलेगा आपको 12,400। कितना मिलेगा? 12,400, ठीक। तो 12,400 गवर्नमेंट नौकरी में 2 साल के लिए कोई बेकार नहीं है। फिर ये नौकरी इस टाइप की है कि मैं आपको मतलब जहां से 12,400 आपके लिए सफिशियंट है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो 12,400 सफिशियंट है और आपको मजा भी आएगा, ठीक। ये तो है 2 साल का जो पीरियड है उसके लिए। उसके बाद आपका बेसिक बनता है 17,700 के आसपास, ये आपका बेसिक बनेगा जब 2 साल के बाद। और उसमें क्या जुड़ेगा? डीए और जुड़ेगा, ठीक है, डीए वगैरह। तो आपकी सैलरी ये बन जाएगी, मैं बता रहा हूं
17 और 2 साल बाद आपको मिलेंगे लगभग 34 से 35,000। कितने? 34 से 35,000। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करने के बाद 34 से 35,000 रुपए मिलेंगे। ये 34 से 35,000 रुपए कम नहीं होते हैं, वो भी एक गवर्नमेंट जॉब। ठीक है ना? तो ये है आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन। बात क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, ये देख लो। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या है? सेकेंडरी। क्या है? सेकेंडरी, यानी 10वीं पास। 10वीं पास फॉर्म भर सकता है। 10वीं पास फॉर्म भर सकता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है? फिर ये मत कहना कि हमको पता नहीं था वगैरह। ठीक है ना? 10वीं पास भी फॉर्म भर सकता है। अब नेक्स्ट आयु की बात करते हैं। आयु सबसे इंपॉर्टेंट है। आयु सबसे इंपॉर्टेंट। तो जहां तक बात करें अपन, जहां तक बात करें आयु की, तो आवेदक 1 जनवरी 2024, ये देखो इसको ध्यान से एक बार, जो 1 जनवरी 2024 है वो क्या आपके कट ऑफ डेट है। तो जो 1 जनवरी 2024 है उसको आपकी एज 18 वर्ष को होनी चाहिए। यानी कि आप यदि 1 जनवरी 2024 को 18 के हो रहे हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। बात क्लियर? यानी कि आपने 10वीं पास हो रखी है आपके, और 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष के हो रहे हो, 18 या 18 से ऊपर, तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब ऊपर की एज की बात करें तो कितना है? 40। यानी कि 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, लेकिन इसमें स्पेशल छूट दी है। देखो ध्यान से देखना, राज्य सरकार की जो छूट दी जाए, इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार और देगी। द पर्सन हु वाज विद इन द एज लिमिट ऑन 31/12/2020 shall be deemed to be within the age limit of the 31/12/2024। मतलब ये समझ लो कि पूरा पूरा आपको 4 साल की छूट दे दी है। कितनी? 4 साल की। समझ गए? यानी कि अब 40 ही नहीं, जो मतलब इस 1 जनवरी 2024 को 44 वर्ष का नहीं हुआ हो वो भी फॉर्म भर सकता है। समझ गए? तो यानी कि जो 40 से ऊपर 41, 42, 43 और 44 नहीं हुआ हो वो वाले सारे फॉर्म भर सकते हैं। बात क्लियर? ठीक है? हाँ, तो ये भी ध्यान रखना। 44 एज मतलब ये हो गया पूरा 18 से कितना हो गया? 44। 18 से कितना हो गया पूरा मैटर? 44 का हो गया, क्योंकि 4 साल की आपको छूट दे दी है। यानी कि आप यदि 31/12/2020 को यदि इस एज लिमिट में आ रहे थे कि मतलब 40 वर्ष से छोटे थे, आपकी एज 31/12/2020 को 40 वर्ष से कम थी, तो आप ऑटोमेटिकली फॉर्म भर सकते हो। समझ गए? नेक्स्ट, अब देखो बात करते हैं परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, यानी कि इसमें क्या क्या सिलेबस है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपकी एक पेपर होगा। क्या होगा? एक पेपर कितने का? 3 घंटे का। 3 घंटे का एक पेपर होगा। ठीक? टोटल सवाल कितने आएंगे? 150। टोटल सवाल कितने आएंगे? 150। ठीक? यानी कि एक सवाल कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का हो गया। ठीक? अब इसमें भाग 2 है, अ और ब। एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन होंगे। एक वाले भाग में क्या आएंगे? 105 क्वेश्चन आएंगे और कुल अंक 105। सॉरी, एक प्रश्न एक ही मार्क्स का है तो 150 हो गया। ठीक है? और 3 घंटे की परीक्षा है। ठीक? और एक पार्ट है जिसमें 45 क्वेश्चन आएंगे और ये 45 वाला पार्ट बी है। ठीक? पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहु 100 प्रश्न होंगे, 150 150 और 1/4 कितना है? नेगेटिव। नेगेटिव ध्यान रखना, बहुत सारे बार क्या होता है 1/3 भी होता है बहुत सारी जगह। ठीक है? यहाँ पे कितना? 1/4 है। यानी कि आपने कोई प्रश्न रॉन्ग किया तो 1 मार्क्स का है तो 0.25 मार्क्स आपके नेगेटिव के रूप में कट जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। 40% अंक तो आपको चाहिए ही। ठीक है ना? ये बात खोपड़ी में बिठा लेना। ठीक है? तो यानी कि कितने? 60 मार्क्स, 60 मार्क्स तो आपको लाने ही है। ठीक है ना? वो नहीं ला पाए तो फिर आपको सिलेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक? अब भाग अ और भाग ब क्या है वो देख लेते हैं। ये थोड़ा भाग अ में क्या क्या है? राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान। क्या है? माध्यमिक स्तर के
सामान्य ज्ञान यानी कि जो 10th लेवल का जो मतलब जीके, यानी कि ये समझ लो कि आपको 10वीं तक की जो मतलब बुकें है, ठीक है, वो पढ़नी, उसमें मैटर क्लियर हो जाएगा, बस यही है। आपको ज्यादा हाई लेवल की बुकें पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें मैटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें दैनिक विज्ञान है, साइंस की बुकें पढ़नी है, मैथ्स वही, बस ये है कि भाई चीज वही रहेगी, ठीक है। जैसे कि ये समझ लो कि कोई भी टॉपिक है वो 10th वाला, उसमें अब उसका थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब अच्छा बना सकते हैं, लॉजिकल, बाकी ठीक है, बाकी उससे बड़ी कोई चीज नहीं आएगी, लेवल वही रहेगा, ठीक है। सामाजिक अध्ययन, भूगोल है, इतिहास है, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ। ये क्या कर रहा है, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ, यानी जो जीके आएगा वो मोस्टली राजस्थान राज्य के अराउंड ही पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, इंडिया जीके का भी सवाल आ सकता है, ठीक है। इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो। समझ गए? तो इंडिया जीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपको इसमें इतनी बेजावारी करने की जरूरत नहीं है, आप बस राजस्थान पे ध्यान दो, ये थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो उसके पीछे इतना टाइम हो तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक होता है पार्ट बी, तो पार्ट बी में ये सारे टॉपिक है, तो इसके रिगार्डिंग आप देखोगे ना, ये पार्ट बी के टॉपिक, तो ये बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे ये बता रखे हैं, ठीक है, तो वहां से आप देख लेना, बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उन्होंने यूट्यूब पे ये टॉपिक पढ़ा रखे और बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है, ठीक है ना। ये ऐसे ही दिख रहा है आपके लिए कुछ नई चीज हो सकती है, तो इसलिए आपको लग रहा है, बाकी बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है, तो आपको ये एक बार दो बार सिर्फ उनको पढ़ना है, आप समझ जाओगे चीजों को, ठीक है ना। ऐसा कोई मतलब साइंस वाली चीज नहीं है कि मतलब टेक्निकल चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं है, ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा, आप तो बस इन चीजों पे ध्यान दो। देखो मैथ्स हुआ, ये गणित, ठीक है, और दैनिक विज्ञान। देखो ये अगर इसकी बात करूं ना, तो इसमें सबसे ज्यादा सवाल ये बनेंगे, मैथ्स के बनेंगे, विज्ञान के बनेंगे, ठीक है, और जीके वाले के, और उसमें राजस्थान जीके, ये चीजें बहुत पूछी जाएगी, और आप गणित और विज्ञान पे तो फोकस अच्छे से कर ही लेना, ठीक है ना। चलिए, तो चूकना मत, 17 फरवरी लास्ट डेट है, उससे पहले फॉर्म भर देना, ठीक है। और मैथ्स के रिगार्डिंग भी देखता हूं मैं कुछ क्लासेस लेके आऊंगा, ठीक है। इसमें साइंस और मैथ्स ये दोनों, दैनिक विज्ञान और गणित अपन दोनों ही पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।